युद्ध शुरू क्यों हुआ था? अब रूस और यूक्रेन के युद्ध को समझना है तो आप इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि ये दो पड़ोसियों का बवाल है। मतलब ये वैसे ही लड़ते जैसे कभी पड़ोसी बाउंड्री की दीवार के लड़ गए, या हुआ कि भाई तुम्हारे गमले का पानी हमारी तरफ आ गया, ऐसे ही लड़ रहे थे। थोड़ा गांव में अगर आप जाएंगे तो मीढ़ी बढ़ा लेते हैं। तो 2014 में रूस ने यूक्रेन का एक इलाका है क्रीमिया, उसे हड़प लिया था। उसके बाद डोनबास इलाका है, उसे भी अपने पास रख लिया था। लेकिन फरवरी 2022 में पुतिन ने जब अपनी फौज को यूक्रेन के खोपड़ी पे चढ़ा दिया, तब वहां से असली बवाल हुआ। दरअसल पुतिन को डर इस बात का था कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ सकता है, नेटो में जा सकता है, और अगर अमेरिका रूस के दरवाजे तक आ गया तो फिर घर के बाहर तमाशा तो होगा। पुतिन चाहते नहीं थे कि उनके घर के बाहर नेटो पहुंचे, और पुतिन ने यह बात यूक्रेन को समझाई। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि जैसे गांव में पटीदार होते हैं कि नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, वो दूर वाले भैया अच्छे लगते हैं। तो यूक्रेन अमेरिका के पास जाना चाह रहा था, रूस मना कर रहा था, और यहीं से सारा मामला गड़बड़ हो गया। पुतिन का मानना था कि रूस और यूक्रेन एक जैसे हैं, घर की लड़ाई है, बाहर वाला मत है। लेकिन यूक्रेन नहीं मान रहा था। यूक्रेन को मोटा पैसा जो है वो अमेरिका ने दिया था, और यहीं से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन पर जो हमला हुआ वो गजब तरीके से गया। हालांकि रूस के अपने ही मसले थे, लेकिन वहां भी जनता जो है वो ओवर एक्साइटेड रहती कि लड़ो 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 लड़ो, और फिर लड़ लिए। दुनिया समझाती रही मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। इंडिया देखो कितना स्मार्ट है, जितना ठोकना था ठोका, चुपचाप वापस लौटा। लेकिन रूस ये नहीं कर पाया, रूस लड़ता रहा। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब ये सीज फायर होने वाला है तो इसमें कितना नुकसान हुआ है। देखो, नुकसान तो बहुत ज्यादा है। नुकसान सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अगर आप इंसानी नुकसान की बात करोगे तो यूक्रेन में 50,000 से अधिक सैनिक जो है वो मारे गए, 10,000 से अधिक आम लोग मारे गए, लाखों लोग ऐसे हैं जो शरणार्थी बनकर निकल गए, कई शहर ऐसे हैं जो मलबे का ढेर बन गए। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। जहां तक बात रूस के नुकसान की है, रूस के नुकसान को लेकर क्लैरिटी एक्चुअली नहीं है। एक तो रूस से खबरें बाहर आती नहीं है, दूसरा अमेरिका या वेस्टर्न मीडिया जो खबर बताता है वो पूरी सही नहीं होती। ऐसे में जो नुकसान रूस की बात की जा रही है वो तकरीबन कहा जा रहा 7 लाख सैनिक घायल और मारे मिलाकर है। उनके जो भाड़े के गुंडे थे, वैगनार फोर्सेस, ये सब उनका भी नुकसान हुआ है। बट फिर मैं कह रहा हूं कि ये यूएस या वेस्टर्न मीडिया का आंकड़ा, इसे आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि ये है कि शरणार्थी संकट बहुत ज्यादा हुआ था। 60 लाख यूक्रेनी ऐसे थे जो भाग गए। अब आप सोचो यार कि आधी नोएडा दिल्ली की आबादी जो है वो चली जाए। अगर आप फाइनेंस के नुकसान की बात करोगे या देश के नुकसान की, तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था जो है वो खत्म हो गई। स्कूल, सड़कें, अस्पताल सब बर्बाद हो गए। मतलब विश्व बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि अगर यूक्रेन को दोबारा खड़ा करना है तो 500 अरब डॉलर, तकरीबन 42 लाख करोड़ रुपए जो है वो देने पड़ेंगे, तब जाकर शायद उनकी हालत ठीक होगी। रूस इन कंपैरिजन मजबूत देश था, लेकिन रूस पर भी बहुत बैन लगा। सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर बैन लगा दिया, रूस को कंगाल कर दिया। रूस का तेल और गैस का धंधा जो था वो खत्म हो गया। रूबल की कीमत जो थी वो गिर गई। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जैसे कोक थी और मैकडॉनल्ड्स, इन्होंने रूस को छोड़ दिया, गुड बाय कर दिया। तो रूस को अंदर से बाहर से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा नुकसान। हालांकि नुकसान केवल इन दो देशों का नहीं था, नुकसान दुनिया को भी हुआ था। जैसे यूक्रेन वो देश है जहां से, यूक्रेन या रूस दोनों कह लीजिए, जो गेहूं, तेल, गैस के बड़े सप्लायर हैं। अब युद्ध ने इनके खेतों को तो नष्ट कर दिया, तो युद्ध ने सप्लाई रोक दी। अफ्रीका, मध्य पूर्व में भुखमरी बढ़ गई। अमेरिका, यूरोप में महंगाई ने कोहराम मचा दिया क्योंकि गैस की कीमतें जो है वो आसमान में चली गई। अब उनके यहाँ हमारा वाला हिसाब किताब तो है नहीं, उनके यहाँ तो पाइप से गैस आती है, तो वो गैस महंगी हो गई थी। प्रकृति की तबाही हुई। यूक्रेन में खेती की ज़मीन जो थी, जंगल, नदियाँ सब बर्बाद हो गई। इतनी बमबारी हुई, दोनों ने एक दूसरे पर इतना बम ठोका है कि मामला बहुत गड़बड़ हो गया था। इनफैक्ट बीच में तो न्यूक्लियर प्लांट जो था उसको भी डैमेज करने की बात चल रही थी। लेकिन सवाल यह है कि अब ये दोनों मान क्यों गए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो फ़ोन किया था, लेकिन चचा ट्रंप के फ़ोन करने से मान गए, ऐसा तो होगा नहीं। माने क्यों, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल ये दोनों 3 साल से लड़ रहे थे, और 3 साल के बाद इन दोनों के टैंक खाली हो गए। दोनों एक्चुअली वेट कर रहे थे कोई तीसरा आदमी आए और प्यार से कहे कि लल्ला तुम दोनों मेरे करण अर्जुन हो और दोनों को हम साथ रखेंगे। और ट्रंप इस टाइम उसी मूड में,
वो इंडिया से भी कहते हैं तुमसे भी बिजनेस करेंगे, तुमसे भी करेंगे। ऐसे वो रूस से भी कह रहे हैं बिजनेस करेंगे, और वो उनसे यूक्रेन से भी कह रहे हैं बिजनेस करेंगे। वो पुतिन के भी दोस्त बन रहे हैं, जेलेंस्की के भी दोस्त बन रहे हैं। ट्रंप को इस टाइम खाली अपना दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भैया उनको नोबेल प्राइज मिल जाए, और वो उसी तरह बढ़े हैं। 19 मई 2025 को ट्रंप ने पुतिन से 2 घंटे फोन पे बात की, मानो जैसे कोई पुराना यार। अब बताओ, यही रूस और यूक्रेन दुनिया में लड़ते रहते हैं। अमेरिका की सारी पिक्चर में रूस को गालियां पड़ती हैं, लेकिन जब अमेरिका के अपने पर आती है तो वो दोस्ती कर लेता है।